हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं आफ्टर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट क्या हुआ। आफ्टर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट को नहीं सब्सक्राइब किया उसको जल्दी से कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मजे लेने के लिए रेडी हो जाओ। 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 4000। कितनी ज्यादा किसी 5000 सीटें 5000 सीटें। कितनी सीटें आ रही हैं? 70 में से 74 सीटें केजरीवाल की है। 74 हाँ। हर हर महादेव। हाँ बिल्कुल, उसमें शर्म नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर पप्पू जी तो शर्म की धारा बह रही है। खैर तुम तो 000 ही थे, तो तुम इस रेस में नहीं थे, तो तुम्हारी बात थोड़ा बाद में करते हैं। लेकिन पहले केजरीवाल के प्यारे प्यारे बच्चों की बात करते हैं। उनकी तकलीफ सुनी जाएगी, उनकी अम्मियों की तकलीफ सुनी जाएगी जो 5-5 हजार सीटें दे रही थी। तो समझ नहीं आता 5000 क्या बोल रही। एक दिन के लिए अपना बेड भी नहीं इस्तेमाल करने दी कुकुरों को। भाइयों, केजरीवाल से बहुत दिक्कत था लोगों को, तो उन्होंने सरकार बदला। कल सरकार बनी है और आज देख लो ये सीवर लाइन का हालत देख लो। ये पंडित चौक मंडावली का है और यहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी जीता है और देख लो ये हाल। ये मैं एक ही कल जीते तो आज कर दे। पागल ये तो केजरीवाल की देन है। इससे इनको बहुत आनंद मिल रहा है। ये अमृत बह रहा है, जो बह जा रहा है, स्टूपिड गाय बोल क्या रहा है। और केजरीवाल जो था जब तब इसमें पानी आ रहा था या गंदा पानी आ रहा था, सीवर से पट्टी वाला पानी आ रहा था। अभी जो है इसमें अमृत आ रहा है। देखो इसमें नहीं होना कि तो 9 महीने की जगह 1-2 महीने में ही पैदा हो गया है। अवैध बालक पिछले 10 सालों से केजरी मियाँ के लटकन के बगल में दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही केजरी मियाँ का पोपट हुआ ये बाहर निकल गया उसके कारनामे दिखाने। बेटा जो तू दिखा रहा है मैंने कहा वो तेरी ही अब्बू जान का निकम्मापन है। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। वक्त बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई क्या लालच देता है सबको। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। अजी घंटा मियाँ, तन तो बचा है लेकिन मन, धन और सरकार के लोले लग चुके हैं। और आने वाले समय में तुम्हारे वक्फ बोर्ड को जो तुम मजबूत कर रहे थे उसका भी राम नाम सत्य हो ही जाए। ये सब चीजें तुम गुरु सेठ अपने आंखों से देखोगे भी और जोर जोर से मीडिया के सामने आकर ठंडी रोना करोगे। लेकिन अभी पहले विजेता की बात सुन लेते हैं जी। विजेता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं राजदीप जी के वरिष्ठ मित्र हिमांशु जी। बताइए, हम इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे मैं कोई अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी का नजदीकी हूँ और हिमांशु जी जो है वो अमित शाह, परवेश वर्मा और नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। केवल पत्रकार है सर, इतना सच नहीं बोलना होता है ऑन कैमरा। नहीं दल्ला भाइयों, बोलना पड़ता है। जब अपना मालिक हार गया हो, चुनाव में उसका पोपट हो गया हो, तो ये बातें टीवी पर बोलना पड़ता है। हम लोगों का बौखलाहट तो बनता ही है। वैसे दल्लन छाप भी कम नहीं है देसाई से, ये एक कदम उससे ऊपर है चाटने में। कह रहे हैं अब हम बीजेपी आरएसएस और खुद भारत सरकार से लड़ रहे हैं। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि राहुल ने खुलेआम कह दिया कि वे भारत से लड़ रहे हैं। स्पीच में है भारत सरकार। स्पीच में है भारत सरकार। अच्छा, अभी बात है। We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state. इंडियन स्टेट ही बोला था पप्पू जी, इंडियन स्टेट ही था। लेकिन दल्लन भाई तुम्हारी लल्लन टॉप के भी इश्यूज हैं, बड़े बहुत इश्यू हैं। इतनी दलाली तो करनी ही पड़ेगी। अभी मान लीजिए तेरे ही मुंह पर यही तो रोना बोल दे कि नहीं कि तू दलाल है, तो तुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। एक्शंस लेने चाहिए। सही को नहीं लगा। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आए या ना आए या फलाना। हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि हम अच्छे से
चुनाव लड़े और हम अपना जीत का बिगुल बजाए, वो नहीं बजा पाए। बस ये जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी को जिताने की क्यों नहीं समझ में आया? लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं समझ में आया? लोकसभा चुनाव का तो साझा मंच पर थे, एक मिनट, साझा मंच पर थे, राहुल गांधी रैलियां कर रहे थे और तो और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी उसमें 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई थी केजरीवाल की, और केजरीवाल की पत्नी भी थी, राहुल गांधी मंच पर थे। तब तो आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे और केजरीवाल को फाइटर मान रहे थे, और आज विधानसभा चुनाव में वही राहुल गांधी केजरीवाल को भ्रष्ट, बेईमान और सारी चीजों से नवाज रहे हैं। चुमन भैया इतने घटिया मालकिन को ही रेल दिए, तगड़ा सदमा लगा है क्या? अच्छा, जलेबी भाई और पप्पू का ज्यादा रोल दिल्ली में था नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला जैसे हरियाणा में बोला था नाम बदलने का, नहीं तो फिर झंझट हो जाता। जलेबी भाई बनता नहीं पड़ता कि पहले तो जलेबी भाई ठीक था, अब कौन सी भाई रखा जाए? क्या समीक्षा? हाय हाय, ये तो देखो क्या एक्टर है। 22 के आंकड़े पे आए हैं, तो इस पे पार्टी अध्यक्ष के साथ क्या समीक्षा हुई है? क्या कांग्रेस को शक्ल इतनी अजीब है। देखिए, अभी तो इसमें एनालिसिस चल रहा है कि इनके एनालिसिस ही चल रहा है क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई। लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, ओ तभी तो जीती है। के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। क्या घटिया, बहुत इसने गुंडागर्दी से जीती है कालका जी। दिल्ली चुनाव में, और जो गुंडा था उसको लोग दिल्ली के पहचान भी लिए थे और बाद में जूता भिगो के उसके मुंह पे मारा था, जैसे यहाँ मारा। थैंक गॉड हारे हैं ये लोग। तो हो रखा उसी के लिए पब्लिक के लिए उसको तो बोलेंगे। अरे कभी हमारे हो जाए करो, हमारे हो जाया करो। इस टाइम में ये भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी के साथ हूँ मैं, और ये भी रहूंगा। कौन है गुंडागर्दी? हाँ, कौन है? आप लोग जो है भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी करते हो और क्या करते हो भैया? कहीं तो साला लाठी मारने पड़ा, पैसा खर्च करके उसने गंदा धरा हुआ है तो छोड़ रखा। कर्मचारी को 8,000 देंगे, 2,000 देंगे पैसे, एक कर्मचारी को भी पैसे दे नहीं रहे। पूरा गुंडागर्दी के भ्रष्टाचारी नहीं और क्या है? गुंडागर्दी है, नहीं इसको उनको जब तक खा देंगे आपदा वाले हैं। यही थे गुंडे जिनको जनता ने, दादाजी ने पहचान। वो हंस रहे, उनको शर्म ही नहीं आ रही थी। वो कहते चलो यहाँ से ये अपने लोगों को। तुम लोग तो गुंडे हो, इसलिए मालिक तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तुम तो बच गए, तुम लास्ट राउंड में ऊपर ये तो बहुत ही पिछले वीडियो में बताया था, तो तुम तो बच गए थे, लेकिन मालिक पार्टी किलोले लग गए। और इस समय एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर FIR दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने ओबरा के विधायक अमानतुल्लाह खान पर मुकदमा दर्ज किया है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में ये FIR हुई। पुलिस टीम अमानतुल्लाह के घर पहुंची, लेकिन थोड़ा देखो इसका। मिलेंगे, घर पर भी मिलेंगे, जेल में भी मिलेंगे, पुलिस के सामने भी मिलेंगे। सरकार तो बनने दीजिए दिल्ली में बीजेपी की। इतने भी पालतू गुंडे 10 साल से पल रहे थे, अगले 5 साल में पैंट में सुसु करते हुए नजर आएंगे, आप देख लेना। दिल्ली का परिणाम जो हमने आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा, उसने बालों को क्या किया, पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, वही रंग मुंह पे आ रहा है। लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए, लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। नौटंकियों वाली पार्टी। वोट नहीं डालने दिया। तुम्हारा एक्टर कहाँ है? सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। हाँ, इसी वीडियो का इंतजार था। मैंने आपको 5 तारीख भिंडी रोना। इसका एक्टर कहाँ रोने वाला? कि फेक वीडियो डालकर उसको वायरल करके समझाया जाएगा, बताया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा सरकार पर, प्रशासन पर, और हुआ भी ऐसे। बाय गॉड। अच्छा, इसमें वो जो आतिशी है ना, उसकी जब वो बात करती है ना, पहले तो उसके फेस का एक्सप्रेशन देखा करो। ऐसे एक्टर बाज जैसे होते हैं ना, वैसे नकली फेस बना के जो एक्टिंग करती है वैसी। और जब भी मैं उसको देखती हूँ ना, उसका सर ऐसे 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 नाच रहा होता है। वो कौन सा, वो इंडिया में मिलते थे ना वो टॉयज जो कार के सामने डैशबोर्ड पे रख दो तो उसका सर यूं यूं हिलता है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आपदा जो है उसका हार हुई है बड़ी जबरदस्त,
और वापस आपदा नहीं आ पाएगी। मुझे तो नहीं आनी चाहिए, आनी भी नहीं चाहिए। इतना अच्छा कार्य करेगा कि वापस आपदा के आने का चांस नहीं बनेगा। बिल्कुल, अगर ये लोग जो है फ्रीबी का जो नशा चढ़ा हुआ है ना उससे बाहर निकलें। और दूसरा ये कि भैया वो देखा था बंदा कि अभी बीजेपी आई है, वो कह रहा है कि कल बीजेपी जीती और यहाँ पे देखो क्या हाल है। हाउ डम, कितने मतलब दिमाग से पैदल लोग हैं कि बेवकूफ इंसान। ये तुम्हारे आम आदमी पार्टी का काम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। बीजेपी एक दिन में तुम्हारे यहाँ पे ठीक कर देगी, तुम्हारे तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसी जगहों के इलाकों के तो करने ही नहीं चाहिए कि जिसका, क्योंकि लोग जो है मैसिव अनपढ़ हैं, बड़ी अनपढ़, तो समझ नहीं आया कि अगर कोई पावर में आए इट टेक टाइम। हाँ वैसे दिख रहा है कमेंट सेक्शंस में ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि पता चलता है कि भैया कितने अनपढ़ हैं। वो समय राणा जो है उसके उस वीडियो के ऊपर कमेंट देखो, इतने मतलब अनपढ़ों जैसे कमेंट्स और लॉजिक्स डाल के वहां पे डालते हैं। फिर अभी वीडियो किया उसका मोदी जी का जाने का वहां पे फ्रांस में, वहां हम फोकस कर रहे हैं कि चाइना कहां से दोस्त हो गया। अगर फ्रांस कह रहा है कि मुझे यूएसए के साथ भी करना है, चाइना के साथ भी करना है, हम फोकस करके बोल रहे हैं उस टॉपिक पे। और लोगों के लॉजिक कौन से है कि आपने क्या वो यूएस एड के ऊपर क्यों नहीं किया, फलाने के ऊपर नहीं किया। मतलब बात का बतंगड़ बना। भैया इसलिए नहीं किया कि जब बोलते हैं तो तुम लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दिमाग हमारा होता है कि भैया मैं किन किन लोगों के सामने अपना सर फोड़ रही हूँ। जिन लोगों ने मिस्टर ट्रम्प को जिताया है, जो मेजॉरिटी ऑफ द यूएस पीपल हैं, दे वेरी हैप्पी कि आपको यूएस एड को शट डाउन किया है। या वी आर ऑल हैप्पी, क्योंकि टैक्स पेयर का मनी जा रहा था। आपको जो भी चाल चलनी थी या जो भी हेल्प करनी थी, जो भी करना था, बट उससे जा रहा था पैसा टैक्स पेयर का। और अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाही हो रही है, आपका यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन जा रहा है, तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप $63 बिलियन, जहाँ तक मुझे पता है, पर ईयर दुनिया भर में भेज रहे हैं। एग्जैक्टली सो वो दूसरी कहानी है। हाँ, कहाँ बोलने लग जाते हैं। और फिर पर्सनल अटैक्स, अरे भैया पर्सनल अटैक्स तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। अगर मैं आपके कमेंट्स डिलीट कर रही हूं तो एक वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम किया तो चैनल से ही फेंक दूंगी बाहर। नहीं, पॉइंट ये होता है, लोगों को लगता है कि वो मिस्टर मैक्रों के रिश्तेदार हैं या उनकी फैमिली में, इसलिए ऐसा बोलते हैं। पता नहीं, समझ ही नहीं आई पर्सनल, मतलब रियलिटी नहीं होती लाइफ में। तुमसे ज्यादा इंडियन तो हम है यार कि अकल की बातें करते हैं। वहां बैठे हुए तुम कितनी फालतू की बातें करते हो, ऑफ टॉपिक जाते हो। जो बनाने वाला है वीडियो, लोगों को भावुक करके मैक्रों का रिश्तेदार बनाया था, बेवकूफ बना ले तो तुम भी बनते जाओ। वो हम फोकस करें, बताओ भैया चाइना क्या वाकई में हमारे लिए बेटर होगा? आप में से कितने लोग जो हैं फ्रांस में गए हैं और आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है? आपको रियली लगता है कि फ्रांस इंडिया को इक्वल समझता है? कमेंट करके बताइए। और वही लोग कर सकते हैं कमेंट जो एक्चुअली फ्रांस गए थे। बिल्कुल, तो प्लीज थोड़ा सोच समझ के कमेंट्स में किया करो, वरना बेटर है देयर आर सो मेनी अदर चैनल्स, वहां चले जाओ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।